अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की इस वीडियो में कुछ इजी रूटीन टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर हाजिर हुई हूँ जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगी। इस तरह के मैट लिप ग्लॉस हम अक्सर इस्तेमाल कर रहे होते हैं रूटीन में भी और वैसे भी, क्योंकि बाकी लिपस्टिक्स जो हैं वो उतर जाती हैं। ये मैट होते हैं, ये वाटरप्रूफ होते हैं, जल्दी उतरते नहीं। लेकिन जब हमारा फंक्शन ख़त्म हो जाता है उसके बाद भी हम इसको रिमूव कर रहे होते हैं, ये लिप्स पे ऐसे चिपक जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं उतरते। और वैसे भी हमारा आजकल जो ज़्यादा मेकअप चल रहा है वो वाटरप्रूफ ही होता है, हम धोते हैं लेकिन वो नहीं उतरता। तो इसके लिए एक बहुत ईजी हैक है। अगर आपका मेकअप नहीं उतरता, आपको मसला हो रहा है, आजकल मस्कारा लाइनर सब कुछ ही तकरीबन वाटरप्रूफ है और हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, हम साबुन वगैरह लगाते हैं और बहुत वो मसला बन जाता है। इसके लिए ये है कि आप कोई भी लोशन लें या वैसलीन तो तकरीबन हर घर में होती है, आप थोड़ी सी वैसलीन लें। अब देखें, मैंने आपके सामने थोड़ा सा लिप ग्लॉस लगाया है, वो खुश्क हो गया था, उसके बाद वो उतर नहीं रहा था, बहुत वो चिपचिपा सा हो गया था, तो मैंने थोड़ी सी वैसलीन लगाई है। अब मैं टिश्यू के साथ किसी चीज़ के साथ भी इसको साफ़ करूँगी तो ये बहुत जल्दी उतर जाएगा। तो आपने भी जब अपना मेकअप वगैरह रिमूव करना होता है, ये मैट लिपस्टिक वगैरह उतारनी होती है, तो आप इस तरह करके वैसलीन लगाया करें या किसी भी लोशन के साथ अपने फेस की क्लिनजिंग किया करें, वैसलीन के साथ किया करें। तो एक तो ये हमारी स्किन के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होती है और वैसे भी मेकअप जो है वो जल्दी रिमूव हो जाता है। तो आई होप मेरी ये टिप आपको बहुत पसंद आई होगी। टिप नंबर 2 मेरी ग्रीन चिली के लिहाज से है। इस तरह की सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो अक्सर हम लोग जब कोई खाना वगैरह बनाते हैं, किसी की दावत करते हैं, तो हम कहते हैं कि हमारी डिश गार्निश होनी चाहिए। अगर हम ऊपर से इस तरह की मिर्चें काट दें तो वो सालन में बहुत ज़्यादा मिर्चें हो जाती हैं और बहुत मसला बन जाता है। तो आज आपको एक ऐसा तरीका बताऊँगी कि आप ऊपर इसकी डेकोरेशन भी कर सकते हैं और खाने में मिर्चें भी ज़्यादा नहीं होंगी। आपने क्या करना है, इस तरह से आपने मिर्च को काट लेना है और इस तरह से इसको आपने मसलना है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। ये देखें, इसमें से बीज निकलना शुरू हो गए हैं। आपने इस मिर्च में से सारे बीज बाहर निकाल लेने हैं। अब मैं आपको सामने आपको करके दिखा रही हूँ। जब बीज बाहर निकल जाएंगे तो फिर हम इसको डेकोरेशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी डिश के ऊपर, और वैसे सालन में भी काट सकते हैं, क्योंकि सालन के ऊपर जो काटी हुई मिर्च होती है वो अक्सर लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होती है, लेकिन वो सालन फिर बहुत तीखा हो जाता है और इस तरह से मसला बन जाता है। अगर पहले हम मिर्चें ना डालें फिर भी मसला होता है। तो इस तरह से देखें, आप बीज निकाल के इसको काटेंगी तो सालन बिल्कुल भी कड़वा नहीं होगा, तीखा नहीं होगा, मिर्चें उसमें ज़्यादा नहीं होंगी। और कुछ लोगों को मसला होता है कि जब वो मिर्च हाथ के साथ काटते हैं तो हाथों पे जलन हो जाती है, उसके बाद हम पता नहीं क्या कुछ करते हैं, लोशन लगाते हैं, धोते हैं, टूथपेस्ट लगाते हैं, लेकिन फिर भी हाथों से वो जलन ख़त्म नहीं होती। तो इसका एक बहुत आसान हल है कि आप इस तरह बीज भी निकाल के काट सकती हैं। अगर वैसे भी आपने काटना है तो आप काट सकती हैं। अब ये मैंने किचन टॉप जो है ऊपर से वो साफ़ किया है, तो मेरे हाथों पे अभी से ये लगनी शुरू हो गई है। तो आप अगर कुछ ख़वातीन होती हैं वो उन्होंने किचन में सीज़र वगैरह रखी होती है, अगर आप वो नहीं रखना चाहती तो इस तरह के गिलास हर घर में मौजूद होते हैं। आप गिलास के साथ इसको आराम आराम से काट सकती हैं और इसका बिल्कुल इसको मैश कर सकती हैं, बिल्कुल बारीक बारीक भी काट सकती हैं। एक तो ये आपके हाथों पे भी नहीं लगेगा, मसला भी नहीं बनेगा, और वैसे भी कुछ लोग कहते हैं कि सीज़र इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए किचन में मिर्च वगैरह काटने के लिए। हालांकि मैं इस चीज़ को मानती नहीं हूँ, क्योंकि लोग कहते हैं फिर कुछ लोगों के लिए जो ये नहीं चाहते कि वो सीज़र रखें, उनके लिए ये गिलास के साथ करना करना एक बहुत आसान हल है। ये देखें, ये बिल्कुल बारीक बारीक हो गई हैं। आप इस तरह भी कर सकते हैं अगर आप अपने हाथों को बचाना चाहते हैं। इस तरह के बाल पॉइंट्स हम घर में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ज़रूरत होती है और घर में इधर उधर तकरीबन पड़ी होती हैं। अगर ये बाल पॉइंट्स बच्चों के हाथ लग जाएं तो बहुत ज़्यादा मसला बन जाता है, तमाशा बना देते हैं हाथों पे, इस तरह से लकीरें लाइनें, और बहुत ज़्यादा वो गंद मचा देते हैं। और फिर माएँ बेचारी वो साबुन के साथ धुलाओ, वैसे उसको साफ़ करो, वो तकरीबन 2 से 3 दिन तक उसका निशान भी नहीं जाता। तो इसके लिए एक बहुत आसान हल लेके आई हूँ। आपने क्या करना है, अगर इस तरह आपके बच्चे के हाथ पे कहीं इस तरह की लाइनें लग जाती हैं तो परफ्यूम बॉडी स्प्रे तकरीबन हर घर में मौजूद होते हैं। तो आपने तकरीबन इसके 1 से 2 पंप करने हैं। ये देखें, अब ये मैंने अपने हाथ पे लगाई है, मैं परफ्यूम का पंप कर रही हूँ और ये देखें आपके सामने बिल्कुल 1 मिनट में, बल्कि 1 सेकंड में पूरी वो जो बॉल पॉइंट की लाइनें थी वो देखें आपके सामने वो उतर गई हैं। अब मैं इसको किसी भी टिश्यू के साथ, कॉटन के साथ इसको साफ करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें, 1 सेकंड लगा है और बिल्कुल वो निशान गायब हो गए हैं। तो ये एक नहायत ही आसान टिप है जो कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकती है।
नेक्स्ट टिप हमारी कपों के लिहाज से है। इस तरह के कप हम घर में लेके आते हैं, अक्सर इनकी पॉलिश वगैरह ऊपर से उतर जाती है, कप अक्सर जो है वो टूट जाते हैं। तो आप क्या करें, अगर इस तरह के कप लेके आते हैं या मिट्टी का कोई बर्तन लेके आते हैं तो आप उसको ओवरनाइट पानी में डुबो कर रख दें। अक्सर हमारी माएँ जो हैं वो ऐसा ही करती थी, साग वगैरह के लिए जैसे कि मिट्टी की हांडी या कढ़ाई वगैरह लेके आती थी, तो वो एक रात के लिए उसमें पानी डाल के रख देती थी। इस तरह से ये लॉन्ग लास्टिंग हो जाते हैं, जल्दी टूटते नहीं हैं। ऊपर से ये जो इनकी पॉलिश वगैरह है ये बिल्कुल ख़राब नहीं होती। और मिट्टी के जो बर्तन हैं वो पानी में डुबोने से या उनमें पानी भर कर रखने से वो पक्के हो जाते हैं।